दोस्तों, यूक्रेन से बड़ी खबर सामने आ गई। रूस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। रूसी वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ को जो टास्क दिया गया था पूरा कर दिया गया। यूक्रेन के दिफाई निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। रूस ने अमेरिका की नींदें हराम कर दी। नेटो और मगरबी ममालिक के एक गले खुश्क हो गए। सिर्फ दूसरे ही दिन ऐसी कामयाबी कि दुनिया रूस की ताकत को मान गई। 1986 के बाद पहली दफ़ा रूस यूक्रेन के हसास तरीन इलाकों तक पहुँच गया। यूक्रेन को सदी की बदतरीन शिकस्त हो गई। रूस यूक्रेन जंग इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंच गई कि अब भी अमेरिका और नेटो रूस के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे। माहिरीन ने बड़ी पेशगोई कर दी। यूक्रेन के हमायती बड़ी गेम बनाने लगे। यूक्रेनी फौज के हवाले से अब तक की बड़ी खबर सामने आ गई। रूस ने ऐलान जंग के कुछ ही घंटों में यूक्रेन का नक्शा बदल दिया। रूस का बढ़ता हुआ जंगी जुनून देखकर तीसरी आलमी जंग का खतरा पैदा हो गया। बगैर एटम बम चलाए रूस हिरोशिमा और नागासाकी के तर्ज की तबाही मचाने के लिए तैयार। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की पुरइसरार खामोशी ने यूक्रेनी सदर को झंझोड़ दिया। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका डर था। आज की इस इंतहाई अहम वीडियो में बात करेंगे कि आखिर रूस यूक्रेन के एटमी प्लांट तक कैसे पहुंच गया और यहां से हासिल होने वाली टेक्नोलॉजी को कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय मीडिया मगरबी ताकतें रूसी सदर पुतिन को हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक क्यों करार दे रही हैं। दोस्तों, जंग अजीम दोई में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी मिसाइल गिराकर इंसानियत की तजलील की और आज उस वाक़े के लगभग 80 साल बाद भी जापान के इन दो शहरों में न्यूक्लियर धमाके की वजह से लोग जहनी अजियत का शिकार है। और रूस यूक्रेन जंग की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल को देखकर यह मालूम होता है कि रूस भी ऐसा ही कुछ करने का इरादा रखता है, जिससे यूक्रेन के सरजमीन पर मोहर लगा दी जाएगी कि रूस ने इसको कैसे और कब फतह किया। रूस की हिकमत अमली देखकर सियासी और जंगी पंडित इस बात की जानब इशारा कर रहे हैं कि रूस भी यूक्रेन पर छोटे लेवल का एटमी धमाका करने के अज़ाइम रखता है, क्योंकि रूस ने जंग के आगाज के साथ ही यूक्रेन के एटमी पावर प्लांट पर अपना कब्जा जमा लिया है। और यूक्रेन के नायब सदर के एक बयान के मुताबिक रूस के कब्जे के साथ ही एटमी पावर प्लांट वाले इलाके में न्यूक्लियर शुआओं में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो इस बात का इंदिया है कि एक दफा फिर कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, तफसीलात की जानब बढ़ते हुए ये भी बताते चलें कि जिस इलाके पर रूस ने कब्जा किया है उस इलाके का नाम चेरनोबिल है और यहाँ पर 1986 में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जौहरी सानहा पेश आया था। उसी वजह से इसको नो गो एरिया करार दिया गया था। लेकिन रूस की जनब से इस इलाके पर अपना कब्जा जमा लेने का मतलब आसान अल्फाज में यह है कि रूस जब चाहे इस पावर प्लांट से यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में तबाही मचा सकता है। जंगी अमूर के पंडितों के मुताबिक रूस शुरू से ही इस इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्योंकि इससे पूरा यूरोप रूस की पहुंच में आ जाएगा और रूस जब चाहे अपनी मर्जी से यूरोप के किसी भी कोने पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकता है। यहाँ पर इतनी बड़ी डेवलपमेंट के बाद भी अमेरिकी सदर की खामोशी ने यूक्रेन के सदर को झंझोड़ कर रख दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन की हुकूमत अब चाइना और कोरिया की जानब सालसी के लिए देख रही है। दोस्तों, आलमी मीडिया अल जजीरा BBC के मुताबिक यूक्रेनी न्यूक्लियर एजेंसी का कहना है कि मशहूर चेरनोबिल एटमी प्लांट पर रूसी कब्जे के बाद ताबकारी का अखराज शुरू हो गया है, जो काबिल कबूल हद से जायद है। न्यूक्लियर एजेंसी का कहना है कि चेरनोबिल से गामा शुआओं का अखराज बढ़ा है। इस सूरत-ए-हाल में इसकी वजह मालूम करना मुश्किल है। रूसी वज़ारत दिफा ने दावा किया कि हमने यूक्रेन की 118 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स तबाह कर दी हैं। वज़ारत दिफा ने कहा कि चेरनोबिल पावर प्लांट की हिफाजत के लिए पैराट्रूपर्स तैनात करेंगे। अभी पावर प्लांट के इलाके में ताबकारी की सतह मामूल पर है। रूसी वज़ारत दिफा ने मजीद बताया कि रूसी फौज ने बहरे असवद में यूक्रेनी जजीरे ज़मीनाई आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी जजीरे ज़मीनाई में 82 यूक्रेनी फौजियों ने सरेंडर किया और दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ का भी मुहासरा कर लिया। शहर लोवियो में सायरन बजना शुरू हो गए। रूसी अफवाज कैफ से 20 मील के फासले तक पहुंच गई हैं। हमले के दूसरे दिन कैफ में 2 धमाके हुए, जबकि मिसाइल का मलबा घर पर गिरने से आग लग गई और यूक्रेनी एयर डिफेंस की जानब से रूसी मिसाइल हमला रोकने और एक रूसी तैयारा मार गिराने समेत मुतादिद मिसाइल तबाह करने का दावा भी सामने आया। दोस्तों, यूक्रेन में अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासर है। जमीनी हमले के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान का सिफारतखाना कैफ से पोलैंड की सरहद के करीबी शहर टर्नोबल मुंतकिल कर दिया गया। यूक्रेन ने हमलों में 137 शहरी हलाक और 150 जख्मी होने की तस्दीक कर दी है।
यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एहतजाज किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग में हुए एहतजाज के मौका पर आवाम सड़कों पर निकल आए और मॉस्को में भी 1000 से ज्यादा अफराद ने हमले के खिलाफ मुजाहरा किया। पुलिस ने 1700 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया। खबर एजेंसी इजराइल के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ की जानब बड़ी तादाद में रूसी टैंक बढ़ना शुरू हो गए। यूक्रेनी फौज के दारुल हुकूमत से मुत्सिल गांव एवानको में रूसी फौज से शदीद झड़पें जारी हैं और यूक्रेनी फौज ने गांव से कैफ को मिलाने वाला पुल धमाके से उड़ा दिया। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस ने दारुल हुकूमत कैफ के रिहायशी इलाके में मिसाइल दागे हैं, जबकि यूक्रेनी एयर डिफेंस निज़ाम ने रूसी फौज के 2 मोहलिक तोहफों को तबाह कर दिया है और रूसी त्यारा भी मार गिरा। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ के मेयर का अपने बयान में कहना है कि रूसी मिसाइल का मलबा रिहायशी इमारत में गिरा जिससे आग लग गई और 3 अफराद जख्मी हुए। और दूसरी जानब बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम ने कैफ में रूसी त्यारा मार गिराने का दावा किया है। एहलकार यूक्रेनी वजारत दाखिला ने बताया कि रूसी त्यारा दारुल हुकूमत कैफ के दारन तस्की जिला पर मार गिरा। कैफ में मिसाइल हमले के बाद फिजाई हमले का इंतबाह भी जारी किया गया। दोस्तों, उधर अमरीकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में दाखिल होने वाली रूसी फौज यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ से 20 मील के फासले तक पहुंच गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के दूसरे रोज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में सुबह 2 धमाकों की आवाज भी सुनी गई और दूसरी जानब अमरीकी हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि रूस इतवार तक यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर मुकम्मल कब्जा करके हुकूमत खत्म कर देगा। यूक्रेनी फौज के दारुल हुकूमत से मुत्सिल गांव एवानको में रूसी फौज से शदीद झड़पें जारी हैं और यूक्रेनी फौज ने गांव से कैफ को मिलाने वाला पुल धमाके से उड़ा दिया। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस ने दारुल हुकूमत कैफ के रिहायशी इलाके में मिसाइल दागे हैं, जबकि यूक्रेनी एयर डिफेंस निज़ाम ने रूसी फौज के 2 मोहलिक तोहफों को तबाह कर दिया है और रूसी त्यारा भी मार गिरा। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ के मेयर का अपने बयान में कहना है कि रूसी मिसाइल का मलबा रिहायशी इमारत में गिरा जिससे आग लग गई और 3 अफराद जख्मी हुए। और दूसरी जानब बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम ने कैफ में रूसी त्यारा मार गिराने का दावा किया है। एहलकार यूक्रेनी वजारत दाखिला ने बताया कि रूसी त्यारा दारुल हुकूमत कैफ के दारन तस्की जिला पर मार गिरा। कैफ में मिसाइल हमले के बाद फिजाई हमले का इंतबाह भी जारी किया गया। दोस्तों, उधर अमरीकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में दाखिल होने वाली रूसी फौज यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ से 20 मील के फासले तक पहुंच गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के दूसरे रोज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में सुबह 2 धमाकों की आवाज भी सुनी गई और दूसरी जानब अमरीकी हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि रूस इतवार तक यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर मुकम्मल कब्जा करके हुकूमत खत्म कर देगा।